हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैथ। पहला और दूसरा सवाल मैं करा चुका हूँ। आज जो है तीसरा और चौथा सवाल कराऊंगा। त्रिकोणमिति का है, जो सबसे ज़्यादा नंबर की पूछी जाती है आपके हाई स्कूल में। तो पहला क्या सवाल है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो हमें कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले त्रिभुज बना लेने चाहिए। तो क्या करें, इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पर AVAC। तो साइन ए बराबर आपके लिए देखा है 3/4। क्या देखा है 3/4। तो ये साइन ए का अनुपात होता है लंब और बटे में कड़। तो जो यहाँ पर दे रखा है, जो यहाँ पर जहाँ ये दे रखा है, जो दे रखा है ये, तो इसके सामने वाला लंब कहलाता है और ये आपका आधार हो गया। और ये कड़, जो तिरछी रेखा होती है वो हमेशा कड़ होती है। ये दोनों बदलते रहते हैं मगर ये कभी नहीं बदलता, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तो लंब कितना दे रखा है आपके लिए 3 और कण कितना दे रखा है 4। तो हमें बताना था कि कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस ए का अनुपात हमें बताना है, कॉस ए का मान बताना है कॉस ए। तो कॉस ए का अनुपात क्या होता है, आधार बटे कड़। क्या होता है, आधार बटे कड़। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कड़ तो दे रखा है मुझे मगर यहाँ पर आधार नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करूँ, मैं आधार के लिए निकालूँ। आधार के लिए कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो कण कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर। आधार कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, ऐसे रख देंगे। लंब कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर। 4 की 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 16। ए स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। 3 की 3 से गुणा करेंगे 3 3 9। ये 9 जो इस साइड में लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर प्लस का था तो बराबर के उधर वाले भाग में ले आते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस का हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर। तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका √7 बराबर ए स्क्वायर। ए बराबर क्या हो जाएगा √7। तो मतलब जो 16 में से 9 घटा कितने बचे 7। तो अगर मैं इस पे से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो ए बराबर कितना हो गया √7 हो गया। ए बराबर कितना हो गया √7। तो अब मुझे किसका बनाना है, बताना है मान कॉस ए का। कॉस ए का होता है आधार बटे कड़। तो आधार कितना आ गया आपका √7 और यहाँ पर आधार कितना है आपका √7 और कण कितना दे रखा है 4। अब मुझे क्या बताना है tan ए। तो tan ए का अनुपात होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा है 3, आधार कितना दे रखा है √7। ये इसके आंसर हो गए। ये दो नंबर में सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी एक त्रिभुज बना, पहले इसे सही कर लेते हैं। 15 cot A बराबर 8 है तो cot A 8/15 हो जाएगा। ये इसके बटे में ले जाएंगे तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिकोणमिति में ये जो कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हो गया, इनके नाम रख लेते हैं। यहाँ ए रख लेते हैं, ये BAC। हम बताना है ये cot A का अनुपात पता होना चाहिए। cot A का अनुपात क्या होता है आपका आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। इसका नाम आधार कितना दे रखा है आपके लिए 8 दे रखा है। कितना दे रखा है 8 और लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है 15। हमें कड़ निकालना है। तो कड़ निकालना है तो वही ये जो निकलता है वो लंब निकालना है या कड़ निकालना है या आधार निकालना है, वो किससे निकलता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ का स्क्वायर लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर के, इन दोनों का स्क्वायर करके उनका योग करना है जो कड़ का स्क्वायर के बराबर होता है। तो लंब कितना दे रखा है आपके लिए, लंब दे रखा है आपके लिए 15, आधार कितना दे रखा है 8। हमें क्या करना है 15 की 15 से गुणा करनी है, ना कि 15 की 2 से गुणा करनी है। बच्चे कर देते हैं 15 की 2 से गुणा करते हैं, 30 रख देते हैं, वो गलत होता है। 15 की 15 से ही गुणा करनी है। कितना होगा 225 होगा। 8 की 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 64 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 289। तो हमें ये देखना पड़ता है ये किसका वर्ग है। तो ये किसका वर्ग है 17 का वर्ग है। वर्ग कैसे देखते हैं, इस तरह से 289 के लिए काटेंगे, 17 से काटें और किसी से कटेगा नहीं। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि एंड में आपका 9 है। 2 से कोई संख्या नहीं कटती जो
विषम संख्या वो 2 से नहीं कटती है। 3 से 3 27 19 हो गया, नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा जब 2 से नहीं कटा है। 5 से भी नहीं कटेगा, एंड में 0 और 5 होने चाहिए। 6 से नहीं कटेगा क्योंकि 6 से इसलिए वजह से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटा है। 7 से 7 चौक 28 नहीं कटेगा। 8 से 2 से नहीं कटा है। 9 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 से नहीं कटा है। 10 से नहीं कटेगा क्योंकि एंड में 0 होनी चाहिए। 11 से 11 दूनी 22 रहेगा 6 69 होगा, नहीं कटेगा। 12 से 2 से नहीं कटा है। 13 से 13 कम 13 तो 26 2 रहेगा 29 हो गया, नहीं कटेगा। 14 से 2 से नहीं कटा है। 15 से 5 से नहीं कटा है। 16 से 2 से नहीं कटा है। 17 से देखेंगे, 17 से देखता हूँ तो 17 एकम 17 कितने बचे 11 बचे, तो 17 7 119, तो ये 17 एकम 17 जिसका जोड़ा बनता है उसे एक बाहर रख लेते हैं तो वही हो जाता है आपका वर्ग, तो ये 17 हो गया। तो कण कितना आ गया 17। हमसे पूछा क्या है, साइन ए का मान पूछा है। साइन ए का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कण। लंब कितना दे रखा है 15, कण कितना दे रखा है 17, और क्या पूछा है सेक ए का मान पूछा है। सेक ए क्या होता है, कण बटे आधार, कण बटे आधार। तो कण कितना दे रखा है आपके लिए, कण 17 दे रखा है और आधार कितना दे रखा है 8। आज के लिए इतना ही रखते हैं।